इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप एक हेल्दी मैनेजर बन सकते हो। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट एक स्ट्रेटजी समझाओगे जिसमें आप आने वाले सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपना मैनेजर कंप्लीट कर सकते हो, बशर्ते कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं, इस वीडियो में बताई हुई स्ट्रेटजी को अच्छे से समझते हैं और इसको अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बिल्कुल स्टीक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो 2 स्टेप्स हैं इसमें, आपको 2 ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप के ऊपर आता हूं, आपने सीखना है यहाँ पे 4cc करना। आपने ऑब्वियसली इस बिजनेस में जब आए हैं आपने 2cc, आई होप कि आपने अपना कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं किया तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लें। तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं या असिस्टेंट सुपरवाइजर अभी करने वाले हैं या सुपरवाइजर लेवल पे हैं या एएम लेवल पे हैं, आपको हर लेवल पे ये स्ट्रेटजी काम करेगी। ठीक है, आपने सीखना 4cc। ऑब्वियसली आपने 2cc अगर कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब आप 2cc करना तो सीख ही गए हो। अब आपने 4cc करना सीखना है। अब 4cc के अंदर बेटर ये होता है कि आप 1+3 सीखें। अब 1+3 का मतलब क्या है? 1cc करना सीखें आप अपनी आईडी में, पर्सनल आईडी में, और प्रेफर्ड कस्टमर जो आपकी टीम के अंदर हैं, जो अभी एएस नहीं कंप्लीट किया जिन्होंने, उनके थ्रू आप 3cc का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 1+3 टोटल 4cc आपको ये करना सीखना है। तो ये तो है आपका पहला स्टेप। अब अपना पहला स्टेप करने के बाद आपने आना है स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 1 और स्टेप 2 आप साथ के साथ भी करना शुरू कर सकते हो। अब स्टेप 2 के अंदर क्या करना होता है, आपने सिखाना है अपनी टीम के अंदर ये सेम चीज, यानी कि उन लोगों को भी ये सिखाना है आपने कि 4cc कैसे किया जाता है हर महीने। मतलब आपने हर महीने 4cc की आदत डालनी है। 2cc एक बार किया जैसे आपने, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2cc करके आप बैठ गए उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपने हर महीने 4cc कैसे करते हैं ये सिखाना है अपनी टीम को भी और खुद भी सीखना है। तो ये आपका स्टेप 1 और स्टेप 2। आप सिर्फ ये सीख लेते हो ना, सिर्फ 4cc करना कैसे है, और अपनी टीम को सिखा देते हो कि 4cc करना कैसे है, तो आपके दोनों स्टेप्स ये कंप्लीट हो जाते हैं और इन्हीं दोनों स्टेप्स के साथ आप अपना मैनेजर कंप्लीट कर लोगे आने वाले 6 मंथ्स के अंदर। अब उसमें भी प्लान 1 है और प्लान 2 है। अब दोनों में से कोई भी एक प्लान चूज कर सकते हो अपने लिए, अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करने के लिए। अब प्लान 1 की अगर बात करूं तो आपकी टीम में आपने सिर्फ 10 ऐसे लोग चूज करने हैं जो 4cc करना सीख चुके हैं, क्योंकि आपकी टीम में वो लोग जो फर्दर ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप उनको 4cc करने के लिए सिखाएंगे तो डेफिनेटली वो सीखने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो 4cc सिर्फ 10 लोगों को भी अगर आप सिखाते हैं तो आपका मंथली 40cc होना शुरू हो जाता है। सिर्फ 10 लोगों को 4cc सिखाते हैं तो आपका 40cc होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज अगर आप सीधा सोचे सिर्फ कि यार 40cc करना है तो कितनी बड़ी चीज लगेगी आपको, है ना। कुछ लोगों को तो 2cc करना ही बड़ा मुश्किल लगता है, तो 40cc करके तो वैसे भी बंदा डर जाएगा। लेकिन अगर आप 10 लोगों को सिर्फ 4cc मंथली करना सिखा देते हैं तो 40cc करना कितना इजी हो जाता है आप खुद समझ सकते हैं। अब मंथ 1 मैं मान के चलता हूं कि आपने कुछ महीने में भी 2 महीने आपने ले लिए ये बंदे रिक्रूट करने के लिए। अब कैसे रिक्रूट करने हैं वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो मंथ 1 मैं मान के चलता हूं अब आप मैनेजर की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब कंपनी ये कहती है कि 4 महीने के अंदर अंदर अगर आप 150cc कंप्लीट करते हो तो आप मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हो, है ना। तो मंथ 1 में 40cc किया आपने अपने 10 बंदों की टीम के साथ, जो कि हर बंदा 4cc कर रहा है इंक्लूडिंग यू। मतलब इन 10 बंदों के अंदर आप खुद भी हो जो 4cc कर रहे हो। मंथ 2 के अंदर फिर दोबारा आप 10 लोगों ने टोटल इंक्लूडिंग यू 40cc कर लिया कंप्लीट। मंथ 3 में फिर 40cc कंप्लीट किया और मंथ 4 में फिर 40cc कंप्लीट किया। अब 4 मंथ्स का टोटल अगर 40cc आप हर महीने कर रहे हो तो भाई साहब आपका हो जाता है 160cc। और कंपनी क्या कहती है कि 150cc भी अगर आप कर लेते हो 4 महीने के अंदर तब भी आप मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हो। देखा कितना इजी है। लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी के साथ चलते हो तो। अब प्लान 2 के ऊपर आते हैं कि प्लान 2 में आप क्या कर सकते हो। देखो प्लान 2 में आपको 10 की बजाय अब 15 बंदे रिक्रूट करने हैं। अब कैसे करने हैं वो मैं आगे चल के बताता हूं आपको, वो भी बड़ा इजी है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि शायद 15 बंदे पता नहीं होंगे या नहीं, इजी है, मैं आपको बताता हूं कैसे करने हैं। अब आपने 15 बंदे इनको 4cc सिखा दिया। प्लान 1 में हमने क्या किया था,
प्लान 1 में हमने 10 बंदों को 4 सीसी सिखाया था, यहां पे हम लोग 15 बंदों को सिखा रहे हैं। अब कैसे करने हैं 15 बंदे, मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बोला 15 बंदे अगर 4 सीसी करते हो आप इंक्लूडिंग यू, तो आपकी टीम में 60 सीसी हो जाता है। अगले ही महीने दोबारा फिर 15 बंदे 4 सीसी करेंगे, वही 15 बंदे, सेम 15 बंदे इंक्लूडिंग यू 4 सीसी कर लेते हो, तो अगेन नेक्स्ट मंथ में भी 60 सीसी हो गया। अब टोटल कितना हो गया जी, 60 + 60 120 सीसी। बात समझ में कितना इजी हो गया। अदरवाइज डायरेक्टली आप 120 सीसी सोचते तो बड़ा मुश्किल लगना था, लेकिन अगर आप 15 बंदों की टीम को सिर्फ 4 सीसी करना सिखा देते हो तो 120 सीसी कितना इजी हो जाता है। अब आपने 2 सीसी करना सीख लिया है अगर, तो 4 सीसी भी बड़ा इजीली सीख सकते हो, सिर्फ सोच की बात है। तो 120 सीसी के ऊपर अगर आपका 2 महीने का टोटल जो 120 सीसी टच हो जाता है, तो आप बन जाते हो जी मैनेजर। जस्ट इमेजिन कितना इजी है अगर आप सही से स्ट्रेटजी प्लान करके चलते हो तो। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, कुछ लोग सोचते हैं कि यार कैसे होंगे, है ना, रिक्रूट कैसे करेंगे, बंदे पता नहीं कितने चाहिए होंगे मैनेजर करने के लिए। लेकिन ये वीडियो के अंदर मैं आपका ये प्लान भी इतना इजी कर जाऊंगा कि आप सोचोगे ये कैसे हो गया, है ना। ये वैसे आपके सामने अब शो हो चुका है, मैंने डिस्प्ले कर ही दिया। आप देखो मंथ 1 में जब आपने स्टार्ट किया बिजनेस तो आप सिर्फ अकेले हो। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप अपनी टीम में अकेले हो, सिर्फ आप ही हो, है ना। हो सकता है आपकी टीम में ऑलरेडी कुछ लोग आ चुके हैं, डेडिकेटली काम करने के लिए रेडी हैं, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। मंथ 1 में सिर्फ आप अकेले हो, आपने प्लान कर लिया मैनेजर बनने का। मंथ 2 के अंदर आपने एक बंदा रिक्रूट कर लिया, तो आप टोटल कितने हो गए जी। अब आप हो और आपकी टीम में सिर्फ एक बंदा है डेडिकेटली काम करने वाला, तो आप बन जाते हो 2 लोग। आपकी टीम में अब 2 लोग आ चुके हैं। मंथ 3 में आप दोनों ने एक एक बंदा रिक्रूट किया, दोनों ने एक एक रिक्रूट किया, तो 2 बंदे और आ गए, आपकी टीम में हो गए टोटल 4 लोग। अब अगले मंथ 4 में 4 लोग हो आपकी टीम में और चारों ने एक एक बंदा रिक्रूट किया, 4 बंदे और आ गए आपकी टीम में, तो आपकी टीम में हो गए 8 बंदे। और इसी टाइप से मंथ 5 के अंदर आप 8 ने सिर्फ एक एक बंदा जो है वो रिक्रूट कर लिया, भाई साहब 16 बंदे हो गए आपकी टीम के अंदर। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो डेडिकेटेडली आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं और आपने उनमें से चूज कर लिए हैं कि ये लोग हैं यस जो मेरे को मैनेजर बनने में सपोर्ट कर रहे हैं या आपके मैनेजर बनने के प्लान में आपके साथ चल रहे हैं। ऑब्वियसली ये लोग क्यों करेंगे, क्योंकि इनको भी तो ग्रो करना है ना। ये एक्चुअली आपके बेनिफिट के लिए आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये अब सारे के सारे लोग जो हैं ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको भी ये रोड मैप शो कर दिया, मे बी आपने ये वीडियो इनको शो कर दिया। आने वाले टाइम पे जब नए लोग आएंगे उनको आप यही वीडियो सेम शो करोगे, तो कोई भी अपने बेनिफिट के लिए ही काम करेगा आके, आपके बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है तो आपका उसमें प्लान ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मंथ 6 के अंदर अब आप टोटल आपकी टीम में 16 लोग आ चुके हो, मान के चलते हैं 16 बंदे आ चुके हैं। यहां पे चाहिए कितने थे जी, हमें सिर्फ 15 लोग, मतलब एक बंदा फिर भी आप समझ लो कि आपका बफर ही चल रहा है। तो 16 बंदे आप समझ लो 4 सीसी कर रहे हैं, तो ये हो जाता है जी 64 सीसी। मंथ 1 में 64 और मंथ 2 में 64, यानी कि 6वें और 7वें महीने में 64 सीसी दोनों ने किया तो 128 सीसी हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं। तो 120 सीसी के ऊपर ही आप मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हो। सो इजी, सिर्फ एक बंदा हर महीने भी आप रिक्रूट कर रहे हो तो 5 मंथ्स के अंदर अंदर ही आप 16 बंदे की टीम बना लोगे। अगर आप 5वें महीने में ये प्लान सक्सेसफुल कर लेते हो कि हर बंदा 4 सीसी कर रहा है, तो आप 5वें और 6वें महीने के अंदर अंदर ही अपना पूरा जो है बिजनेस कंप्लीट करके जितना मैनेजर बनने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज 120 सीसी, आप अपना मैनेजर क्वालिफाई कर जाओगे। अगर एक महीना भी सिर्फ एक्स्ट्रा ले लिया तब भी आप सक्सेसफुली अपना बिजनेस जो है वो पूरा कंप्लीट करके 120 सीसी आप मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। दिस इज सो इजी। अगर आप इसको अच्छे से समझ के एक्चुअली अपने बिजनेस में अप्लाई कर देते हो तो आने वाले 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आप एएस लेवल पे भी हो। आई होप कि आपको समझ आया प्लान अच्छे से और आपको वीडियो भी अच्छा लगा। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम।